नमस्कार, मैं अविनाश राज महेंद्र दादा मैथ कॉमेडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों। आज मैं जो है आपको जो है एक अंक की, ठीक है, सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस बताऊंगा। और आपको इसमें बिल्कुल आप ये देखेंगे कि देख के कुछ लोग तो कान खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है जानकर, और बड़ी संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, उसको हिंदी में 9 बोलते हैं। वो कैसे, अभी चलते हैं संख्या लाइन की तरफ। आइए बोर्ड में चलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, चाचा चाची, भैया भाभी और जो है तमाम जितने भी मतलब लोग हैं हमारे, तो सबको मैं, सभी भाइयों बहनों, सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मैथ जो है एक तरह एक फिल्म की तरह मानिए। क्योंकि मैथ पढ़ना जो है किसी भी उम्र में अब संभव हो गया है, जैसे इंग्लिश, अंग्रेजी। और क्यों पढ़ें, वो इसलिए आप पढ़ें कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को, घर में तो कोई छोटा बच्चा होगा ना कि नहीं होगा, वो बता सकते हैं। चलिए आइए पहले बात करते हैं एक अंक की, है ना। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर आप काउंटिंग से शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें आराम से लिख दीजिएगा कि एक अंक की छोटी संख्या क्या है, एक है, तो एक आंसर। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। ठीक है, बड़ी संख्या तो सही है, लेकिन छोटी संख्या में भैया कंफ्यूजन है। संख्या संख्या बहुत प्रकार का होता है। तो अब देखिए, एक संख्या रेखा, एक लाइन को, इस लाइन को देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए, जीरो से शुरू हो, जीरो है, जीरो की तरफ इधर बाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको मानिए, इसको मानिए राइट हैंड साइड। ठीक है, जीरो से काउंटिंग कीजिए, 0 1 2 3 4 5, मतलब इधर राइट हैंड गया है, 1 2 3 मतलब पॉजिटिव नंबर गया है, और 0 से इधर हम गया है तो -9। आप कहेंगे कि -10 भी जाएगा, तो ये बताइए 10 कौन सा डिजिट है, 2 अंक का है, एक और जीरो, एक और जीरो। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि 2 अंक का छोटी बड़ी संख्या क्या है, 3 अंक का क्या है, 4 अंक का क्या है, 5 अंक का क्या है, 6 अंक का है। बहुत मजा आएगा उसमें। और कितने प्रकार की, मतलब 2 अंक की कितनी संख्या 2 अंक की होती है, 3 अंक की कितनी संख्या टोटल, वो सब में आपको बताएंगे। वो बहुत बढ़िया आपको लगेगा। अब आगे अभी ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि एक अंक का, ठीक है, तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या एक, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9। चलिए, ये सही भी है, नहीं भी सही है। अगर यहां पूछ देगा कि प्राकृतिक संख्या में, मतलब नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन, एक। लेकिन अगर देगा कि इंटीजर में कौन है, मतलब पूर्णांक में कौन है, तो पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या हो जाएगा -9। ठीक है ना, -9। पूर्णांक में पूछेगा तो -9 एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर पूछता है कि होल नंबर में, मतलब पूर्ण संख्या में, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन, तो 0 से शुरू होता है, तो 0 भी होगा। एक अंक की छोटी संख्या है ना, एक अंक की, एक अंक है। ठीक है, क्योंकि अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो एक अंक तो है ये। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहा जा सकता है, इसमें अभी इसमें विवाद चल रहा है थोड़ा सा, कुछ लोग विवाद कर रहे हैं, हालांकि विवाद मेरे ख्याल से नहीं मानना चाहिए। तो 0। अब बताइए, एक अंक की सबसे छोटी, अगर धनात्मक संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक धनात्मक संख्या बोलेंगे एक, अगर पूर्ण संख्या बोलेंगे तो 0, और अगर ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, मतलब ऋणात्मक संख्या बोल लीजिए चाहे पूर्णांक बोल लीजिए, पूर्णांक में माइनस भी होता है प्लस भी होता है, तो हो जाएगा कितना, -9। ठीक, समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, ठीक। तो देखिए, अब जो है एक अंक का
तो अभी आप क्या क्या सीखे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या, मतलब अगर कोई आपसे पूछता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है तो आप बोलिए किस आधार पे, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर आधार पे, होल नंबर आधार पे, कि इंटीजर नंबर के आधार पर, तब जो है वो एकदम आपकी ज्ञान के जो है एकदम दाद देगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूर्णतः आंशिकता जो है एग्जाम में जो है एक अंक की प्राकृतिक संख्याएं ही पूछा जाती है, ठीक है। अब ये देखिए कि बोलेगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, देखिए 9 लिखा है ना, 1 से लेकर 9 संख्या होती है, तो नहीं, यहां भी जो है आप अगर पूरा गणित के तह तक जाइएगा तो 1 से जो है 9 अंक तक जो है संख्या 9 तो होती है, लेकिन एक अंक की कुल संख्या 9 होती है प्राकृतिक संख्या के आधार पर, प्राकृतिक संख्या के आधार पर होती है 9। अगर बोलेगा पूर्ण संख्या के आधार पर कितने अंक होते हैं, मतलब एक अंक वाला पूर्ण संख्या के आधार पर कितना होता है, तो मतलब कैठो होता है, तो 10 गो होता है। कैसे? 0, जैसे 0 से लीजिएगा ना, यहां से जोड़िएगा तो ये 10 प्रकार का जो है अंक जो है वो जो है आपको एक अंक वाला होगा। अगर पूर्णांक के आधार पर लेंगे तो पूर्णांक के आधार पर आपको जो है इधर से 9 माइनस वाला, इधर से 9 प्लस वाला, तो 9 9 18 1 19। एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इस आधार पर हम एक हो सकता है, कह सकते हैं कि अब 0 के जगह हम 2 0 लिखें, 3 0 लिखें या आपका 4 0 लिखें तो वैल्यू तो 0 ही होगा। तो फिर कुल एक अंक की संख्या, अगर आप टोटल कितने एक अंक की संख्या होती है, 0 लेके आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 19 होती होगी, मतलब -1 करके उधर -9 और इधर करके 1 से 9 और एक 0। लेकिन आप जो है इसमें आपको जो है अब 0 हटा देंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा विवाद होता रहता है, इतना पछड़े में मत पड़िए। लेकिन आपको मैंने इसलिए बताया है कि सोचिए अलग अलग आधार पर हम कह सकते हैं। आप बोलिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर हम 0 को अगर शून्य मान लेंगे, मतलब अगर कोई अंक ही नहीं कि 4 0 लिख देंगे तो 1 होगा। लेकिन एक जो है आप हमको बताइए आप कि मैंने इसलिए बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है एक अंक का 0 होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो 0 मानते हैं ना, इसलिए, ठीक है। और आगे देखिए वीडियो, मतलब 19 होगा टोटल पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? तो आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो मेरे दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले तो जानिए कि जनरली जो है सबसे छोटी संख्या 1 बोलिए, और तो अगर कोई सवाल पूछता है 1 से छोटी संख्या तो 1 बोलिए, बड़ी संख्या 9 बोलिए। लेकिन अगर कोई एग्जाम में कंपटीशन में अगर ऐसा मतलब विशेष जो है स्पेसिफाई कर देता है तो आप बोलिए कि पूर्ण संख्या के आधार पर 0 और जो है पूर्णांक के आधार पर -9, ठीक है। और टोटल 19 कैसे हुआ, 9 कैसे हुआ, 10 कैसे हुआ, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर जो है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दूसरे को भी बताइए। अभी तो हम लोग जो है एक दूसरे को ज्ञान लेने देने के लिए है, ज्ञान तो चोरी होता नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।